जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नवरात्रि में हवन नहीं कर सकते हैं, ये प्रश्न आता है। बहुत से मनुष्यों की कुछ समस्या होती है। किसी को ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता, किसी को विधान समझ में नहीं आता, किसी के पास पैसा नहीं होता कि वो किसी ब्राह्मण को बुला करके हवन पूजन करा सके, और किसी के पास सब कुछ होते हुए भी उनका मन नहीं होता है कि नौ दुर्गा में हवन कराना चाहिए, और किसी की इच्छा होते हुए भी उन्हें ब्राह्मण नहीं मिलता है, और किसी को ऐसा ब्राह्मण मिल जाता है जो विधि विधान से पूजा नहीं करता है, तो उनका मन संतुष्ट नहीं होता है, आत्मा संतुष्ट नहीं होती है, मन को शांति नहीं मिलती है कि हवन तो हुआ पर आनंद नहीं आया। हवन के अंदर आनंद आना चाहिए। कोई भी पूजा करें, जब तक आनंद और परमानंद नहीं आएगा पूजा संतुष्ट नहीं हो सकती, पूजा पूरी नहीं मानी जा सकती। पूजा आपकी सफल तभी होगी जब आपका मन प्रसन्नित हो जाए, आपका मन प्रफुल्लित हो जाए। तो यदि नवरात्रि में किसी को हवन करते नहीं आता हो तो क्या करना चाहिए? बहुत साधारण सिंपल तरीका है कि रोजाना नवरात्रि में हवन करते नहीं आता हो परंतु माता रानी को प्रसन्न करना हो तो नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र की जितनी ज्यादा हो सके इस मंत्र को जप करना चाहिए। कोई समय सीमा नहीं है, 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, 3 शिफ्ट में भी आप कर सकते हो, सवेर दोपहर शाम भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो, क्योंकि नवरात्रि है इसलिए इसमें रात में जप तप करने का अधिक महत्व है। तो रात को ही करें, सूर्यास्त होने के बाद करें, सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय तक जितना जप हो सके करें, रात को जप करना चाहिए, रात को ही हवन करना चाहिए। अब आपको हवन करते नहीं आ रहा है तो रात को लकड़ी जला लें और उस लकड़ी के अंदर जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए, वो अग्नि प्रज्वलित भी आपको कपूर और घी डाल करके प्रज्वलित करना है। एक खोपरा गोला लीजिए, उस खोपरे गोले को ऊपर से पूर्णाहुति जैसा काट दीजिए, उसके अंदर मावे की मिठाई भर दीजिए, उसके अंदर घी भर दीजिए, उसमें मिश्री भरना है, लौंग भरना है, कपूर भरना है, काले तिल भरना है, जटामासी भरना है, जायफल भरना है, पीली सरसों भरना है, और 5 प्रकार के तेल भी उसके अंदर भर दीजिए। खोपरे का तेल, सरसों का तेल, नीम का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, आंवले का तेल, जो भी आपके घर में तेल उपलब्ध हो, 5 प्रकार के तेल भी उसमें भरें। घी अवश्य उसमें ज्यादा भरें। यदि घर के अंदर नौ दुर्गा के समय पे खीर का भोग लगता हो तो खीर भी उसमें डाल दें, हलवे का भोग लगता हो तो हलवा भी उसके अंदर भर दें। ये सब सामान 1-1 2-2 चम्मच डाल दें, वापिस उसका ढक्कन लगा दें, अग्नि प्रज्वलित कर मां से प्रार्थना करें कि हे कुलदेवी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, आपका अनुग्रह हम पूरे परिवार पर बना रहे, हम ये आपसे प्रार्थना करते हैं। और ओम कुल देवीभ्यो नमः या ओम कुल देव्ये नमः ये बोल करके वो खोपरा गोला जो पूर्ण भरा रहेगा वो उस अग्नि में डाल दीजिए, और जब तक वो गोला संपूर्ण रूप से राख में तब्दील नहीं हो जाए तब तक उसी के सामने बैठ करके जप करना है। आपको कंबल के आसन पर ही बैठना है, और नवरात्रि में स्त्री के साथ पुरुष को संसर्ग नहीं करना है, और पुरुष को स्त्री के साथ नहीं करना है, स्त्री को पुरुष के साथ नहीं करना है। अलग अलग सोना है, मन में काम भावना उत्पन्न न हो ऐसी भावना रखें। नवरात्रि के समय पे किसी के साथ क्रोध न करें,
किसी स्त्री के ऊपर हाथ न उठाएं, कन्याओं का पूजन करें, मधुरता से बात करें, किसी भी स्त्री से मधुरता से बात करें, किसी स्त्री का अपमान न करें। कंबल के आसन पर आपको सोना है। किसी बाहरी घर का कोई भी भोजन पदार्थ, मिठाई, प्रसाद आपको ग्रहण नहीं करना है। 9 दिन तक अधिकांश समय घर के अंदर रहें। यदि आप सर्विस करते हैं तो बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दें। 9 दिन पूर्ण रूप से शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता के साथ में रहें। यदि पुरुष हैं तो वो दूसरी स्त्रियों के साथ उठना बैठना बहुत कम कर दें, और यदि स्त्री है तो दूसरे पर पुरुष के साथ में उठना बैठना बंद कर दें। माँ को माँ समझ करके, माँ के आगमन की सूचना है चैत्र की 9 दुर्गा। इस समय पे आप पूर्ण रूप से तन मन धन से माँ को, अपने आप को समर्पण करके उनकी सेवा करें, उनके नाम का जप करें, और जो मैंने बताया उस हिसाब से रोज एक खोपरा गोले के अंदर वो सामान भर करके होम करते रहें। अवश्य कुल देवी की कृपा प्राप्त होगी। यदि आपको कुल देवी नहीं मालूम है तो भी यह करें, हो सकता है आपको सपने में कुल देवी अवश्य दर्शन देगी। कौन सी माँ है वो भी आपको बताएगी। और नमः मंत्र पुनः मैं बोल देता हूं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को ज्यादा से ज्यादा जप करना है और रोजाना इस प्रकार का हवन करें तो आपको माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। नवरात्रि के समय पे, सूर्यास्त के समय पे, नवरात्रि में सूर्यास्त के समय पे एक गाय के सूखे गोबर को अच्छे से जला लें। पूर्ण रूप से जब वो जल जाए, अग्नि तेज हो जाए, उसमें धुआं निकलना बंद हो जाए, तब उसके ऊपर गूगल अवश्य छोड़ करके पूरे घर में गूगल की धुनी दें। तो यदि किसी मनुष्य को आपके परिवार में ऊपरी बाधा होगी, नकारात्मक ऊर्जा उसको लगी हुई होगी, या किसी मकान के कोने में नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, तो वह उस समय अपने घर को छोड़ करके चली जाएगी। तो नवरात्रि में पूरे 9 दिन ये अवश्य करें, और जो नियम बताए उनका पालन अवश्य करें। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार उपवास रखें, नमक का सेवन नहीं करें, किसी भी नमक का सेवन नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फलाहार होकर के रहें, निराहार होकर के रहें। मन, कर्म और शरीर तीनों को पवित्र रखें। मन में काम भावना के विचार, लोभ लालच के विचार, तृष्णा के विचार बिल्कुल भी न आने दें। विद्वेष के विचार न आने दें। किसी के प्रति षड्यंत्र के विचार न आने दें। यदि आप इनका पालन करते होंगे तो निश्चित तौर से माँ की कृपा प्राप्त होगी। आपको अपना मन एक बच्चे के माफिक बनाना है। जैसे एक बच्चा होता है, उसका मन बहुत निर्मल और कोमल होता है। जो उससे प्यार करता है वह उसका हो जाता है। तो आपको भी अपना मन इतना निर्मल बनाना है कि माँ आपसे प्यार करने लगे और आप माँ से प्यार करने लगो, तभी यह काम बनेगा। किसी के प्रति विद्वेष की भावना न रखें, किसी के प्रति जलन की भावना न रखें, किसी का नुकसान की भावना न रखें। ऐसा निर्मल मन आपका होना चाहिए। एक पानी के माफिक आपका मन होना चाहिए कि पानी को जिसमें मिला लो पानी वैसा बन जाता है। दूध में मिला लो, चाय में मिला लो, दही में मिला लो, किसी भी कलर में मिला लीजिए, वो वैसा बन जाता है। इसी प्रकार आपको भी अपना मन इतना पवित्र और निर्मल करना है। जितना आप सादगी के साथ रहेंगे उतना माँ की कृपा आपके ऊपर रही, और मन के अंदर जैसे ही विकार उत्पन्न हुए वैसे ही माँ इस चोले को छोड़ करके चली जाती है। तो मन में विकार न उत्पन्न होने दें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्गा पद्य निवारणी, दुर्गम छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोधारणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गा दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा दुर्गमालोका, दुर्गमा स्वरूपिणी, दुर्गमार्पदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाशिदा, दुर्गम ज्ञान सस्ताना, दुर्ग मध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमा स्वरूपिणी, दुर्गमासु संति, दुर्मायुधारिणी, दुर्मांगी, दुर्मता, दुर्गम्या, दुर्मेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्भामा, दुर्बाधुदारिणी। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या दुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिष्ठिता।